नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और यूपीएससी टारगेट सीरीज की इस हफ्ते का ये लास्ट वीडियो है। और जो ये टारगेट होने वाला है अगले 2 दिन यानी शुक्रवार और शनिवार का होने वाला है। यानी हम शुक्रवार का ये टारगेट होगा और शनिवार को हमने इस हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, फटाफट रिवीजन होगा। तो सबसे पहले आप लोग यही बताइए कि आप सब कैसे हैं, बढ़िया हैं, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। दोस्त एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो यार, मतलब आपका कमेंट देख के ना एकदम दिल गदगद होता है। बस इतना करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप अपना एक रिस्पांस ज़रूर दिया करो कमेंट के माध्यम से। तो हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत कुछ काम कर रही है किसी के प्रति। तो दोस्त अगले 2 दिन का जो यानी शुक्रवार का जो टारगेट होने वाला है आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, आपको अव्यय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1 घंटा आपको अव्यय पढ़ना है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अव्यय होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 30 मिनट आपको विलोम पढ़ना है और 30 मिनट कवि एवं लेखक उनकी रचनाएं पढ़नी है। कवि एवं लेखक उनकी रचनाएं ये चलने देंगे, अभी कम से कम 1 महीना और लगातार चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारी रचनाएं हैं। कहाँ से क्या पूछ लें। और यूपीएससी में थोड़ी सी रचनाएं जो आती हैं कठिन आती हैं, तो हमें एक बारी तो आंखों के सामने पढ़ा होना चाहिए कि जैसे ऑप्शन में आ जाए तो हम वहाँ पे सोच पाएँ कि हाँ हमने कम से कम एक इसको पढ़ा तो है एक बारी। और 30 मिनट आपको क्या पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है। तो आपका हिंदी का 2.5 घंटे का हो जाएगा। और जो रीजनिंग में आपका होने वाला है अगले 2 दिन आपका रैंकिंग ही चलेगा, और इस हफ्ते पूरा रैंकिंग चला। और अगले हफ्ते यानी सोमवार से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप भी और मैं भी। तो रीजनिंग का आपका 2-2 घंटे आपको सवाल लगाने हैं। फिर उसका मैथ्स में भी आपका पार्टनरशिप ही चलेगा। अगले 2 दिन 4 घंटे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चन को फिर से लगाइए, क्योंकि क्या होता है जब हम चीज़ों को एक ही चीज़ों को बार बार करते हैं तो हमारी दिमाग में मतलब फिट हो जाती है, लेकिन नई चीज़ों को हम एक बार में करते हैं तो मतलब वो भूलती जाती हैं। तो आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जीएस में आपको क्या करना है, डीपीएसपी पढ़ना है। आपको 1 घंटे क्या जीएस में डीपीएसपी पढ़ना है, वो भी पॉलिटी में। और अगर आपको लगता है कि मौलिक अधिकार में आपका कुछ अभी बाकी रह गया, पकड़ नहीं बन पाई है या कुछ छूट रहा है, तो आप आधा घंटे मौलिक अधिकार का रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप मौलिक अधिकार पढ़ो ना तो उनसे रिलेटेड केसेज भी पढ़ो। जैसे आपको पता होगा कि झंडा फहराने का अधिकार किस केस में मिला था, नबील जिंदल बनाम भारत संघ में। ऐसे बहुत सारे केस हैं, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो साथ ही साथ उसको भी कवर करते चलो। और जो आपका मूल विधि में बचा हुआ है, मूल विधि आपका अगले 2 दिन 1.5 घंटे क्या होने वाला है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 होने वाला है। तो आपको यही पढ़ना है। तो जो मैंने आपको मौलिक अधिकार में बताया, जो केसेज होते हैं, केस स्टडी जो होती है, आप जब 2021 का पेपर उठा के देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास परीक्षा वाणी की बुक है तो मेरे पास परीक्षा वाणी की पॉलिटी की बुक है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है केस स्टडी के बारे में, हर केस के मतलब विस्तार से। लेकिन हमें विस्तार से नहीं जानना, बस यही पता होना चाहिए ये केस किससे संबंधित है। तो आप इसको ज़रूर मौलिक अधिकार में पढ़ के चलना, और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की दृष्टि से। अगर आपको न पता हो तो आप एक बारी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, तो आपका ये 8-9 घंटे का पूरा शेड्यूल हो गया। तो दोस्त जो मैं कह रहा हूँ, आप इस टारगेट को पूरा करो, चाहे जैसे हर हाल में पूरा करो, लेकिन आपको पूरा करना है। अब आप देखो, मेरा यूपीपी में दौड़ हो गई, सब चीज़ निकल गया, अच्छे मार्क्स भी हैं। अब मेडिकल है, मेडिकल भी लगभग निकल जाना चाहिए। मुझे यहीं रुक जाना चाहिए कि अरे मेरा हो गया, लेकिन नहीं, मुझे क्या बनना है, मुझे दरोगा बनना है। तो उसके पहले हमें नहीं रुकना है। तो ये हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आपकी भी ऐसी रणनीति होगी, जो आपने सोचा होगा उसको अचीव करोगे। हाँ, थोड़ी सी कठिनाइयाँ हमें ज़रूर आती हैं, पढ़ने का कभी कभी मन नहीं करता है। 7 दिन होते हैं, मान लो 1 दिन नहीं पढ़ने का मन करेगा, लेकिन 6 दिन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो 6 दिन कम से कम, बहुत आप नहीं पढ़ पा रहे हो, 5 दिन तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी 8 से 9 घंटे का। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो दोस्त आपको यूपीएससी की नौकरी नहीं मिलने वाली है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जो यूपीएससी की वैकेंसी है ना, इसका कब से वेट कर रहे हैं, इसी को लोग टारगेट किए हुए हैं। बहुत से लोगों का सपना, किसी एग्ज़ाम को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं कि जब यूपीएससी की वैकेंसी आएगी तो मेरा सिलेक्शन होगा और 100% होगा। तो आप भी ऐसा कुछ टारगेट बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, नमस्कार।